बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। काश्तकार भाइयों, जैसा कि आपको मालूम है कि सब्ज़ियात का सीज़न स्टार्ट हो चुका है और अगस्त के महीने के आखिरी अयाम चल रहे हैं। जो मुल्की सीज़न की सूरत हाल है, अभी तक बारिशें थमने का नाम नहीं ले रही और अभी तक गोभी की भरपूर काश्त स्टार्ट नहीं हुई। आज हम बात करेंगे गोभी की काश्त के बारे में, किस तरह काश्त की जाएगी और उसके लिए हमें कितना सीड चाहिए, कौन से अच्छे सीड्स हैं, क्या हमें इससे पैदावार मिल सकती है और हम इसे किस तरह अपने लिए मुनाफा बख्श बना सकते हैं। मैं हूं सैयद ज़ैनुल आबिदीन गिलानी, आप देख रहे हैं अल सैयद फार्म। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस किया करें। काश्तकार भाइयों, गोभी की फसल एक बहुत ही नफ़ा बख्श फसल है। जैसा कि गुज़श्ता साल बहुत अच्छा प्रॉफिट देके गई गोभी और इस साल भी उम्मीद की जा रही है, जो मौसमी सूरत हाल है, गोभी एक अच्छा प्रॉफिट देगी। गोभी की काश्त में सबसे अहम जूस जोन सा है वो डीएपी खाद का है। जब हमने ज़मीन तैयार करनी है उसमें डीएपी खाद का इस्तेमाल ज़रूर करना है। अहम सवाल यही होता है कि जी क्या गोभी की डायरेक्ट सोइंग हो जाती है। सबसे अहम बात यही समझने की है कि जब हम अगस्त की 15 तारीख के अंदर दाखिल हो जाएंगे तो उसके बाद गोभी की डायरेक्ट सोइंग होगी, नंबर 1। नंबर 2, इसकी जी किस तरह पटरियाँ निकलेंगी, किस रुख निकलेंगी और किस तरह लगेंगी। किसान भाइयों, जब हमने रेजर के साथ इसकी सिंगल खेल निकालनी है तो इसे हमने मशरिक़ से मगरिब की तरफ निकालना है। जब हमने खेलें निकालनी हैं तो वो निकालनी है हमने मशरिक़ से मगरिब की साइड पे, और जो हमारा बीज इस्तेमाल होगा वो कुतुब की साइड पे इस्तेमाल होगा, जिसे हम आम तौर पे अपनी ज़ुबान में कहते हैं जी छाँव वाली साइड। ठीक है, क्योंकि सूरज आप देख रहे होंगे कि सरगर्मियों में इस तरह सफ़र करता है। जब वो गुलाई में सफ़र करता है तो वो कुतुब वाली साइड पे यानी कि छाँव वाली साइड पे अपना साया रखता है। गोभी का सीड हमेशा छाँव वाली साइड पे लगेगा, क्योंकि इससे इसकी जर्मिनेशन मुतासर नहीं होती और गोभी के सीड को कभी भी धूप वाली साइड पे नहीं लगाया जाता। सबसे अहम सवाल ये होता है कि जी इसमें कितने पैकेट लगेंगे। जब भी हम चोपे के साथ गोभी लगाएंगे 10 ग्राम के कम से कम 15 से 16 पैकेट लगेंगे। मगर मैं अपने किसान भाइयों को ये मशवरा ज़रूर दूंगा कि किसान भाइयों वो तकरीबन 18 से 20 पैकेट का इस्तेमाल लाजमी करें। वो इस वजह से अगर कोई गर्मी की शिद्दत या मौसमी सूरत हाल बारिश की सूरत में मुतासर हो जाता है आपका बीज, तो उससे ये होगा कि आपकी जो सी अजाफी पैकेट लगे होंगे वो आपकी एक पनीरी तैयार हो जाएगी। जब आप गोडी करवाने लगेंगे या मट्टी लगवाने लगेंगे गोभी को, तो वो आप उसकी छतराई से अपनी फसल में मुकम्मल पौधे कर लेंगे। अब आम सवाल यही पैदा होता है कि जी गोभी के एकड़ में कितने पौधे होते हैं। गोभी के एकड़ में कम से कम 12,000 से 13,000 पौधे होना ज़रूरी हैं, जो जिससे हम एक बहुत अच्छी पैदावार हासिल कर सकते हैं। अब इसके लिए हमें जो से सीड चाहिए वो कुछ इस तरह से होते हैं कि हमें जो सीड चाहिए होंगे वो चाहिए होंगे जो 15 अगस्त को हमने लगानी है। उसके लिए हमें तकरीबन 65 से 70 दिन की वैराइटीज़ लेनी होंगी। उसमें कौन कौन सी वैराइटीज़ होती हैं जी, उसमें हाजी सन्स की HS 50 है, HS 65 है। इसी तरह रचना कंपनी की लकी है, सनम 2000 है, स्काटा की वाइट एक्सेल है, वाइट कोरोना है। ये गोभियाँ 15 अगस्त से लेके 15 दिसंबर तक लगाई जा सकती हैं। इसी तरह इसमें हाजी सन्स की बहुत अच्छी गोभी है जी, 5340 है, HS 75 है, HS 85 है, और इसी तरह एक और गोभी सनग्रो की बहुत अच्छी है 03 के नाम से, 05 के नाम से। ये गोभियाँ अली गोभियाँ हैं। इनका जो टाइम पीरियड ड्यूरेशन है वो तकरीबन 70 दिन से लेके 90 दिन तक का ये टाइम ड्यूरेशन पीरियड है। इसे हम अली गोभी भी कहते हैं। इसमें सठरी नहीं है, क्योंकि सठरी जितनी भी है वो देसी गोभी इस्तेमाल होती है। किसान भाइयों, नेक्स्ट वीडियो में हम गोभी की आपको बीमारियों के बारे में, इसके लिए फर्टिलाइज़र प्लान के बारे में मुकम्मल आगाही देंगे
उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।